हेलो। देखिए, जैसे कि आपने हमारे पिछले चैनल पर जो पिछला जो वीडियो दिया गया था, जो आपने भाग नंबर 2 में देखा है, इसके बाद में हम आगे की ओर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक लिया गया है विद्युत धारा। क्या लिया गया टॉपिक? विद्युत धारा, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे हम इसे? इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में हमने आपको पीछे 2 वीडियो और डाले थे, उन 2 वीडियो में बताया था कि विद्युत धारा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तथा इसके लिए उत्पन्न सूत्र से विद्युत धारा का मात्रक क्या है, और मात्रक के साथ में उन्होंने बताया था कि इसके लिए 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या है। तथा इसके साथ में हमने 2 आंकिक प्रश्न या आपके न्यूमेरिकल पार्ट भी किए थे। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें चलते हैं विभव एवं विभवांतर। क्या कहेंगे इसको? विभव एवं विभवांतर। विभव एवं विभवांतर, यह आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे इसको? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए POTENTIAL, POTENTIAL, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अर्थात पोटेंशियल और पोटेंशियल का क्या रहेगा? उसका डिफरेंस रहेगा। तो इसमें हमने जो पीछे बात किया था कि एम्पियर, और एम्पियर के साथ में उसकी परिभाषा, और एम्पियर किसका मात्रक था? विद्युत धारा का। तो यहाँ जो हम बात करेंगे, यहाँ बात करने के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि कोई हमारा एक बिंदु ए है, तो यहाँ आपको ए क्या दिया गया है? बिंदु दिया गया है। तो बिंदु ए, तो अतः हम कहेंगे बिंदु ए पर उत्पन्न विभव क्या रहेगा? बी ए। तो बिंदु ए पर उत्पन्न विभव क्या रहेगा हमारा? बी ए। तो इसी आधार पर हम कहेंगे, जो यहाँ दिया हुआ है कि विद्युत विभव किसी आवेशित वस्तु में, विद्युत विभव किसी आवेशित वस्तु में विद्युत प्रवाह की दिशा को दर्शाती है। तो क्या कहेंगे? विद्युत विभव किसी आवेशित वस्तु में, लिखिए इधर, विद्युत विभव, विद्युत विभव, और इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहेंगे इसको? विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो आपका विद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये किसी आवेशित वस्तु में विद्युत प्रवाह को दर्शाता है। क्या लिखेंगे इसके बारे में? यह किसी आवेशित वस्तु में विद्युत प्रवाह
विद्युत प्रवाह को दर्शाता है। विद्युत प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। विद्युत प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये किसी आवेशित वस्तु में विद्युत प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि किन्हीं दो आवेशित वस्तुएं, जब कोई दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती हैं। अगला पॉइंट रहेगा, जब दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती है, तो उन पर आवेश क्या होंगे? दो। तो उन दोनों वस्तु जो हैं, वो दोनों वस्तु कैसी हैं? आवेशित हैं। देखिए, विद्युत विभव एवं विभवांतर। यहाँ हमने कोई बिंदु ए लिया और बिंदु ए पर उत्पन्न विभव क्या आया? बी। इसके बाद में हम बात करेंगे विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो किसी विद्युत विभव किसी आवेशित वस्तु में विद्युत प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। अतः हम किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं को लेते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रखी गई हैं। वो क्या है? एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती हैं। और ये दोनों वस्तुएं कैसी होंगी? एक वस्तु पर कैसा है? धनात्मक भाग और एक कैसा है? ऋणात्मक भाग। जबकि और ये दोनों धनात्मक एवं ऋणात्मक दो आवेश हैं। धनात्मक के लिए क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव, और ऋणात्मक के लिए क्या लेते हैं? नेगेटिव। इसके लिए क्या लेंगे हम? ऋणात्मक, और इसे क्या लेंगे? धनात्मक। अब यहां देखिएगा, धनात्मक लिया है और ऋणात्मक लिया है, और इसमें देखते हैं कि विद्युत का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? धनात्मक से ऋणात्मक या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो विद्युत का जो प्रवाह होता है वो कहाँ होता है? उच्च विभव से निम्न विभव या धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। यहाँ लिखेंगे विद्युत विभव जो आपका विद्युत विभव है का प्रवाह, विद्युत विभव का प्रवाह उच्च विभव, और ब्रैकेट में लिखेंगे धनात्मक से ऋणात्मक भाग, और ऋणात्मक को हम क्या बोलते हैं? निम्न प्रवाह, या हम इसको लिखेंगे उच्च विभव से निम्न विभव। ऐसे करते हैं, निम्न विभव, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे ऋणात्मक।
विद्युत विभव का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव या धनात्मक से ऋणात्मक भाग की ओर होता है। तो इससे जो प्रभाव होता है वो कहाँ होता है? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। धनात्मक से कहाँ होता है? ऋणात्मक की ओर। तो इसके बाद में हम यहाँ जो बात करते हैं, जैसे कि रखा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोबारा देखिए, विभव एवं विभवांतर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिंदु ए पर उत्पन्न विभव क्या आया? BA। बिंदु ए पर उत्पन्न विभव क्या आया? BA। उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव, यह किसी आवेशित वस्तु में विद्युत प्रवाह की दिशा को दर्शाता है तथा जब दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती हैं और वो दोनों वस्तुएं, एक धनात्मक है और एक कैसी है? ऋणात्मक। एक धनात्मक है और दूसरी कैसी है? ऋणात्मक। और इससे हम स्पष्ट अतः इससे स्पष्ट हो सकता है या कह सकते हैं कि विद्युत का प्रवाह या विद्युत विभव का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब देखिए, यहाँ हमने एक बिंदु क्या लिया था? BA। तो यहाँ हम एक बिंदु जो लेते हैं, बिंदु A, इसके बाद में जो दूसरा बिंदु है B बिंदु, ये कहाँ है? आपका अनंत पर है, अनंत पर। ये जो आपका B बिंदु है वो कहाँ है? अनंत पर। और जो आपका A बिंदु है ये कहाँ है? किसी निश्चित दूरी पर है, किसी निश्चित दूरी। तो यहाँ लिखेंगे इसको निश्चित दूरी, निश्चित दूरी। तो इस निश्चित बिंदु पर आपका उत्पन्न विभव क्या होगा? यहाँ लिखेंगे बिंदु A पर विभव क्या होगा? BA। और बिंदु अनंत, पहला वाला क्या रहेगा? बिंदु A पर विभव। और दूसरा क्या रहेगा? बिंदु B ब्रैकेट में अनंत पर विभव क्या रहेगा? B अनंत बराबर 0। B अनंत बराबर क्या रहेगा इसका? 0। तो B अनंत बराबर क्या रहेगा? 0। तो इसके आधार पर पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। पहला बिंदु A है, उसकी दूरी क्या रखी गई है? निश्चित। तो उसकी विभव क्या हो गया? BA। दूसरा बिंदु क्या है? B, वो कहाँ है? अनंत पर। अनंत पर होने के कारण इसमें उत्पन्न विभव का मान क्या हो जाएगा? बिंदु A पर विभव क्या आया था? BA, इधर दिखाया था जो। इसके बाद में बिंदु B ब्रैकेट में अनंत पर विभव क्या रहेगा? B अनंत बराबर 0। B अनंत बराबर क्या रहेगा यहाँ पर? 0। तो B अनंत बराबर रहेगा 0। अतः इस आधार पर हम कहेंगे, देखिए जो इसकी परिभाषा निकलेगी, तो किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को अनंत से निश्चित बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है।
क्या कहलाता है? विभव। अर्थात यहाँ हम बात करेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो यहाँ जो हम बात करेंगे विभव बराबर किया गया कार्य W, कार्य को किससे लिखते हैं हम? W से, क्योंकि क्या होता है ये वर्ग बटे क्या कहेंगे? आवेश। आवेश का मान क्या रहेगा? Q कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसको? Q। तो जो आपका यहाँ विभव है वो क्या है? एक बिंदु A, दूसरा बिंदु B अनंत पर, और पहला बिंदु A B। तो यहाँ पर क्या आएगा? BA माइनस B अनंत बराबर किया गया कार्य W बटे Q। यहाँ B अनंत बराबर 0 रखने पर, B अनंत बराबर 0 रखने पर तो क्या प्राप्त होगा बताओ? BA बराबर W बटे Q। यदि Q बराबर 1 अर्थात एकांक धनावेश एकांक, या कहेंगे इसको एकांक आवेश, फिर क्या सूत्र निकलेगा इसके लिए? BA बराबर W, अर्थात विभव बराबर किया गया कार्य। विभव बराबर किया गया कार्य। तो जो आपका विभव है वो किसके बराबर में आ गया? किए गए कार्य के। और जो आपको मेन सूत्र रखना है विभव के लिए, क्या रखना है? BA बराबर W बटे Q। BA बराबर W बटे Q। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ बताया था आपको इधर कुछ समय पहले, तो बिंदु A पर विभव क्या था? BA। बिंदु B अर्थात अनंत पर विभव क्या था? B अनंत बराबर 0। हम जानते हैं कि अनंत पर विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इस आधार पर किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश, एकांक धनावेश, धनावेश का मतलब नीचे, ऊपर इसको ऋणात्मक लेंगे तो आपका कार्य कैसा होगा? निकलेगा ऋणात्मक। कैसा निकलेगा? नेगेटिव। और कार्य इसके लिए नेगेटिव नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य विभव के बराबर होता है या विभव कहलाता है। तो सूत्र में लग दिया, विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। कार्य को लिखते हैं W से, आवेश को लिखते हैं Q से। तो BA माइनस B अनंत बराबर W बटे Q। B अनंत का मान क्या रखा जाएगा? 0, क्योंकि आपका बिंदु कहाँ है? अनंत पर। और BA का मान क्या निकल जाएगा? W बटे Q। W बटे Q। और आपका आवेश भी कैसा है? धनात्मक एकांक। एकांक है, एकांक का मतलब मान 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो विभव किसके बराबर में होगा? कार्य के बराबर। अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि किया गया कार्य उन दो बिंदुओं पर उत्पन्न विभव के बराबर होता है। विभवांतर। या हम इसे बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि हम यहाँ विभवांतर को बात करेंगे विभव प्लस अंतर।
विभव प्लस अंतर, अर्थात ये किन्हीं दो बिंदुओं का क्या होता है, उत्पन्न विभवों का अंतर। तो यहाँ हम बात करते हैं इसके लिए परिभाषा। तो क्या रहेगी, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य तथा उन बिंदुओं का, उन बिंदुओं के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। देखिए, जैसे कि हमने विभव में क्या पढ़ा था, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, विभव के बराबर। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं विभवांतर। तो विभवांतर की बात करेंगे तो क्या कहेंगे इसको, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उन बिंदुओं पर उत्पन्न विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। जैसे हम यहाँ बात करेंगे बिंदु ए, तो पहला बिंदु कौन सा है, ए, और यहाँ दूसरा बिंदु कौन सा है, बी बिंदु। और यहाँ हम बात करेंगे बिंदु ए पर विभव बराबर क्या बन जाएगा बताइए, बी ए माइनस बी बी बराबर डब्लू बटे क्यू, अर्थात क्यू बराबर ए, और ब्रैकेट में क्या कहेंगे इसको, एकांक रखने पर, विभवों का अंतर किए गए कार्य के बराबर होता है। ये भी आपका सूत्र रहेगा, ये भी आपका क्या रहेगा, सूत्र रहेगा। तो यहाँ देखिए दोबारा से एक बार जो बताया जा रहा है कि ये अभी जो सारी समस्या आ रही है ये फिलहाल लॉकडाउन की वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्लासें फिलहाल अभी चालू नहीं हो रही हैं, तो ये फिलहाल इसी का कारण है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये बताया जाएगा, क्योंकि अभी कोई पता नहीं है कि विद्यालय कब तक खुला जाए, कोई संभावना नहीं प्रारंभ। तो देखिए विभवांतर हमने यहाँ तक ये देख लिया था, विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है, बराबर किया गया कार्य डब्लू बटे आवेश, तो बी ए माइनस बी बी बराबर डब्लू बटे क्यू, और क्यू का मान 1 रखने पर किया गया कार्य किसके बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। अर्थात जो किया गया कार्य है वो विभवांतर के बराबर होता है। अर्थात अब इसके बाद में हम बात करेंगे
कि इसके लिए उपयुक्त उपकरण क्या होगा। उपयुक्त उपकरण जो मान रखते हैं उसका प्रतीक क्या होगा, अर्थात उसका चिन्ह क्या होगा और इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक यहाँ विभव और विभवांतर दोनों के लिए एक ही मात्रक काम में लिया जाता है, एक ही मात्रक काम में लिया जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे विभव एवं विभवांतर का मात्रक। विभव एवं विभवांतर का मात्रक। विभव या विभवांतर का मात्रक अर्थात यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑब्लिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ जो आपका सूत्र है वो सूत्र क्या है बताइए। दोनों के लिए सूत्र एक ही रहेगा, विभव हो चाहे विभव का अंतर हो, बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। यहाँ बात करेंगे हम विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। चाहे इसको हम विभव कह सकते हैं या विभवांतर कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का सूत्र यही है, आवेश बटे कार्य बटे आवेश। तो यदि हम विभव से लेते हैं तो मात्रक के लिए विभव, मात्रक के लिए विभव बराबर कार्य। तो कार्य को हम किससे लिखते हैं, जूल। कार्य को किससे लिखते हैं, जूल। इसके बाद में जो आपका आवेश है, आवेश को किससे लिखा जाएगा, कूलम से। किससे लिखा जाएगा, कूलम से। और जूल बटे कूलम किसको कहते हैं हम, वोल्ट। इसको कहते हैं वोल्ट को। तो इसका जो मात्रक रहेगा क्या रहेगा, या तुम कहेंगे जूल पर कूलम या वोल्ट, अर्थात VOLT, वोल्ट या जूल पर कूलम। और जो इसको हम जोड़ते हैं वो कहाँ जोड़ते हैं, सबसे पहले विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में। कहाँ जोड़ेंगे हम इसको, समांतर क्रम में। इसका जो मापक यंत्र होता है विभव और विभवांतर का, हम ये कह सकते हैं मापक यंत्र या मापक उपकरण। क्या कहेंगे इसको, मापक यंत्र या मापक उपकरण जो होता है उसे हम बोलते हैं वोल्टमीटर। क्या कहेंगे इसको, हम वोल्टमीटर कहते हैं। और कहाँ जोड़ते हैं इसको, परिपथ के समांतर क्रम में। परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है, चिन्ह या प्रतीक, एक प्लस एक माइनस और बीच में लिखा होता है बी। और इसे हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। ये इसका चिन्ह होता है और प्रतीक होता है। तो सबसे पहले कई बार कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि इसके मात्रक की स्थापना कीजिए, मात्रक की स्थापना कीजिए, मात्रक की परिकल्पना कीजिए। तो सूत्र क्या है, विभव या विभवांतर बटे किया गया कार्य बटे आवेश बराबर कार्य बटे आवेश। तो कार्य क्या है, W। W को हम किससे लिखते हैं, जूल से। आवेश को क्या है, Q। Q को किससे लिखते हैं, कूलम से। सूत्र में दिया हुआ है इधर, A - B बराबर W बटे Q।
कार्य का मात्रक होता है जूल, अर्थात आवेश का मात्रक होता है कूलम, और जूल बटे कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट, और मापक यंत्र होता है इसका वोल्टमीटर। परिपथ में इसको जोड़ते हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। अतः अब देखिए, इसके बाद में हम इसका एक सवाल लेंगे, जो इसका आंतरिक सवाल दिया हुआ है, अर्थात इन तीनों वैल्यू में से W, Q और विभव या विभवांतर किन्हीं दो वैल्यू को देगा और किसी एक वैल्यू का मान पूछेगा, और पूछने के साथ साथ में आपको उसको हल करना है, और हल करने के बाद में उसका मान भी रखना है, हल करेंगे और उसका मात्रक भी लिखेंगे। तो अब देखिए, हमें केवल आपसे एक चीज़ की उम्मीद है, इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास में शेयर करें, जिससे वो लोग इसको देख पाएँ। और हमारे इस चैनल में जो वीडियो दिया गया है, उसमें वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, और उसके पास में एक रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन दिया हुआ है सब। तो हमारे चैनल को लाइक करें और